धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महाराज शांतनु गंगा पर घूमने के लिए जाते, और जब गंगा पर घूमने जाते हैं, उस गंगा पर इतनी सुंदर रमणीक जगह, हरियाली, सुंदरता देख करके घंटों नहीं बल्कि सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं उस गंगा की याद में। गंगा की आस लेकर के गंगा लौट कर एक दिन जरूर आई। वहां की सुंदरता शांतनु गंगा के पहुंच गए और वो हरी भरी हरियाली देख करके सुबह से शाम तक बैठे रहते। सूत जी समझा कर कहते हैं ऋषियों से कि एक दिन ऐसा हुआ, महाराज शांतनु गंगा पर पहुंच गए और गंगा पर एक लड़की को देखा, और वो लड़की इतनी सुंदर है। उस लड़की को देख करके शांतनु ने ये सोचा, ऐसा करते हैं गंगा मुझे छोड़ करके चली गई तो हम क्यों न दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। लड़की को देख करके लौट आए, मन में विचार बनाया कि हम दूसरी शादी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। पुनः फिर गए गंगा के, और जब गंगा पर पुनः गए, वही बालक जो गंगा लेकर के गई, भगवान की ऐसी कृपा, एक दिन गंगा ने ये कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम सयाने भी हो गए और तुम्हें शिक्षा भी मिल गई, अपने बाणों से तुम हमारी चलती हुई धार को अगर रोक दोगे तो मैं जान लूंगी कि तुम धनुर्विद्या में निपुण हो चुके। तो आज उस पुत्र ने बाणों की वर्षा की और गंगा की बहती हुई धार को रोक दिया। और जैसे ही धार को रोका, महाराज शांतनु देख रहे थे, बैठे बैठे भाग पड़े धनुष हाथ में लेकर के। अरे दुष्ट, नीच, नालायक, तूने ये क्या कर दिया, हमारी पत्नी गंगा का अपमान कर दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, वैसे ही गंगा प्रकट हो गई। महाराज ये क्या करने जा रहे हो? क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है ये तुम्हारा वही पुत्र है जो मैं लेकर के गई थी। आज ये धनुर्विद्या में निपुण हो चुका है और आप भी ठीक समय से हमें मिल गए, तो ये बेटा हम आपको सौंपने के लिए आई हूं। आज से ये पुत्र तुम्हारा हुआ। जैसे ये कहा शांतनु से, ये तुम्हारा पुत्र है, भाग करके छाती से लगा लिया, जीने का सहारा मिल गया। पुत्र को चूम रहे हैं महाराज शांतनु गंगा। थोड़ी देर बाद फिर वहीं पर चली गई, और जब गंगा फिर चली गई, शांतनु अपने पुत्र को लेकर के जब घर पे आए
सोचने लगे अपने पुत्र का नामकरण जरूर करवाएंगे। नामकरण किससे करवाएं? अंगुली पकड़ी अपने पुत्र की, सारे देवताओं के पास में महाराज शांतनु अपने पुत्र को ले गए और सारे देवताओं ने शांतनु के पुत्र